जय जवान जय किसान, जय मेरे प्यारे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की इस धरा पर बहुत ही जनता के कई पीड़ित होने से, यहाँ पे पाखंड की बढ़ोतरी होने से, अलग अलग मान्यताओं को ढो लेने से ये यहाँ पर जनता त्रस्त हुई। ऐसे इन जनता के उद्धार करने के लिए समय समय पर यहाँ पर महापुरुषों का जन्म हुआ। 1451 में नागौर के जो पीपासर गांव में जामोजी करके एक बालक का जन्म हुआ, जो बाद में जाकर जम्बेश्वर कहलाए और उन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की। ये 1451 में इनका जन्म हुआ और 1536 में बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई। इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। आज सबसे ज़्यादा बिश्नोइयों की चर्चा इस हो रही है। इन बिश्नोइयों के जो लक्ष्य था जम्बेश्वर जी का, ये जो सनातन धर्म है या मनुष्य की जो व्यवस्था है, इसको सुधारने का था। उन्होंने बिश्नोइयों के लिए 29 नियम बनाए, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और जीवन को लेकर, परमात्मा के विस्तार को लेकर सब संबंधित थे, जिनमें पर्यावरण को प्रमुखता दी गई थी और जीवों की अहिंसा भी एक प्रमुख सिद्धांत रहा। इन बिश्नोइयों का सारा रीति रिवाज हिंदुओं जैसे ही, जो आज के हिंदुओं जैसा ही था या सनातनी लोगों जैसे ही था, लेकिन दाह संस्कार की प्रथा उनसे अलग थी। जो 700-800 शताब्दी के बीच पैदा हुए, ये मोहम्मद साहब के दफनाने के उस पे थी। वो हो सकता है यहाँ पानी की बहुत कमी है, मारवाड़ में इस बिश्नोइयों की धर्म की स्थापना हुई, हो सकता है उस वक्त उनको, या पर्यावरण की शुद्धि, जिस दाह संस्कार करने से चारों तरफ गैस फैलती है, उसको शुद्धता से बचाने के लिए, जैसे हिंदू मतालंबी उसमें घी का बहुत बहुतायत से प्रयोग करते हैं। चंदन की लकड़ी का भी उसमें वर्णन किया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ हर आम आदमी उपलब्ध नहीं कर पाता, इसलिए उसको ज़मीन में ही उनको सुला दिया जाता है। ये उनकी मत भिन्नता है। बाकी सारे काम वो इन 29 नियमों के अनुसार ही जो जम्बेश्वर जी ने बनाए, बिश्नोई धर्म होने लगा। और उसी समय 1451 की ये बात रही है उनके जन्म की, और 1469 में ही जो पाकिस्तान का ननकाना है, वहाँ पर गुरु नानक पैदा हुए। उन्होंने भी ईश्वर की ये धर्मार्थ, ईश्वर को जानने के विस्तार से चलने के लिए, हिंदू मुसलमान की खाई को बदलने के लिए, और उन्होंने एक धर्म चलाया। उसका नाम बाद में जाकर के गुरु गोविंद सिंह ने उसको सिख का नाम दिया, जो एक रण कौशल में बदल गया, जिसने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाए और जो आतताई बादशाहों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। इनसे पहले एक और संत हुए थे, कबीर जी, जो 13 से 98 से और 15 से 18 में उनका गमन है, जो मगहर में किया। वो भी सारी रूढ़वादिता पाखंड के खिलाफ ही उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। वो बड़े ज्ञानी और थे, कहते हैं मुसलमान जुलाहे के यहाँ उनका जन्म हुआ। उनके गुरु हिंदू संत थे और वो राम नाम करते रहे, और उन्होंने दोनों को, हिंदू मुसलमानों में दोनों उनके शिष्य थे। ये एक तरह से जगत कल्याण का, जो लोग अपनी परमात्मा से पहुँच बढ़ा लेते हैं, वो जानते हैं कि इन छोटी छोटी बातों में क्या रखा है। ईश्वर एक है, विशाल है। हिंसा हर जगह त्याज्य मानी गई है। हिंसक होना कोई अच्छी बात नहीं। हिंसा के इस पैगाम चढ़ा हुआ ये इस्लाम उन दिनों काफ़ी जोरों पर चल रहा था, और जगह जगह उसके बहाने जो बादशाह या राजा जो बन रहे थे, वो अपने अत्याचार कर रहे थे। इन्हीं बिश्नोइयों की एक बहुत पुरानी
एक खेजड़ी का वृक्ष को ये भी अपने गुरु के दर्शन ही मानते हैं और काले हिरण को ये गुरु के रूप में मानते हैं। जब राजाओं का राज था, अंग्रेजों का शासन था, एक खेजड़ी के वृक्षों को काटने का जोधपुर के राठौर शासक ने और अपने महल के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया, तो एक वीरांगना माँ अमृता देवी, उसने उन पेड़ों के बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन राजशाही सत्ता से अब लड़ नहीं सकते थे। राजसत्ताई के खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता था और अंग्रेज और राजा मिले हुए थे। उन्होंने 363 लोग पेड़ों से चिपक कर उनका वध कर दिया। कितना क्रूर नरसंहार हुआ इन बिश्नोइयों ने पेड़ों के लिए झेला। पेड़ों को भी वो जीव मानते थे और उनमें भी वो उनके गुरु के अनुसार उनकी आत्मा का दर्शन करते थे। ये बिश्नोई दर्शन है। ये कहाँ से आए, ये नानक के अनुयायी कहाँ से आए? इस देश में एक बहुत ही किसानों की एक बड़ी वीर जाति सदा से ही है, जिसका इतिहास मैं शुरू करता हूँ, आपको पौराणिक काल में ले चलता हूँ। कहते हैं एक बार शंकर भगवान और सती माता पर्वत पर बैठे हुए थे। पर्वत पर बैठे बैठे सती बोली कि ये लोग विमानों में बैठकर आज लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे क्या उत्सव हो रहा है। शंकर जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा और बोला कि देवी, ये तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ पे सब लोगों का निमंत्रण है और हमारा निमंत्रण नहीं है, इसलिए तुम वहाँ न जाओ। लेकिन सती ने अपनी कोई कमी निकालने के लिए कह के पिता के घर तो वैसे ही चले जाते हैं। शंकर के मना करने पर भी, शिव शंकर के मना करने पर उनकी जो त्रिया नारी सती माँ है, उसने हट करके वो दक्ष के प्रजापति के यज्ञ में जाती है। वहाँ पर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों, ये तीन देव माने गए हैं इस संस्कृति में, जो एक का कार्य पालन करता है, एक का उत्पन्न करना और दूसरे का संहार करता है। तो शिव की पत्नी श्री सती माता वहाँ जाती हैं। वहाँ उनको तिरस्कार झेलना पड़ता है, उनसे सीधे मुंह उनके पिता भी बात नहीं करते और वहाँ शंकर का कोई स्थान नहीं है। उनको अपने पति का अपमान देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं और उस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे देती हैं। ये प्राणोत्सर्ग करने का, नारी प्राणोत्सर्ग का इस हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति में पहला उदाहरण है। वो जल के उस यज्ञ में मर जाती हैं। शंकर भगवान बहुत कुपित होते हैं और कुपित होकर वो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ते हैं और उससे वीरभद्र नाम के एक वीर पुरुष पैदा होते हैं और वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाकर के दक्ष के यज्ञ में सबको उनका करनी का दंड दो, और चले जाते हैं। उससे ये वीरभद्र पैदा होते हैं। उसी से में आगे की बातें न करके फिर दक्ष का सर काट देते हैं। बाद में वो सुलह होती है, शंकर को मनाया जाता है। शंकर भगवान जली हुई सती को लेकर चारों तरफ तांडव करते घूमते हैं। किसी तरह उनके क्रोध को, ये जो हमारे समाज में जो हमेशा से चतुर व्यक्ति और वो रहे हैं, जो संस्कृति रही है, उस भोले शंकर को मना लेते हैं। लेकिन वीरभद्र से निकलकर एक और ऐसी जो शिव शंकर जैसी भोली एक जाति और एक विशाल जाति जो जटा से पैदा हुई, कहते हैं वो जाट हैं। और जाटों का इस हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड में पूरे हर जगह, हर धर्म में, हर पंथ को मानने वाले हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी उसी से जुड़ जाते हैं। वीरता और ईमानदारी और न्यायप्रियता इनकी पहचान है। उसी जाट वंश में से अधिकतर ये बिश्नोई, 90% से भी ज़्यादा बिश्नोई इस जाट में से ही निकले हुए हैं। और जाट एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। अगर आपने ये केमिस्ट्री पढ़ी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में घूमते रहते हैं। उनको वो अपने आप को भी स्वयं भगवान समझने लगते हैं और किसी से भी डरते नहीं हैं। जाटों का ये नैसर्गिक गुण है न्याय करना, और वो खुद ही दंड देने के लिए शंकर भगवान की तरह वीरभद्र पैदा करके और तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। जब उनका किसी न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है, हाल के किसान आंदोलन
और इनमें मरे हुए लोगों को आप देखते हैं। अमृता देवी के आंदोलन, जो पेड़ों के आंदोलन हुए, वो सारे इसी वीर जाति के किए हुए हैं। और इसी से ही नानक साहब के पंजाब से फिर गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म का आविष्कार किया, जिसमें पहला व्यक्ति, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन धर्मदास नाम का जाटी था। बहुतायत में पंजाब में जो वीर सैनिक हैं वो जाट इसी जाति से हैं। ये जाति स्वयं ही निर्णय करने लग जाती है। अगर इसका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, तो इसको ये समझा दिया जाए कि तुम इस तरह सही हो, तो ये किसी भी तरह से मानने वाले नहीं है। खास भाई के खिलाफ भी हो जाते हैं। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा विस्तार होते हुए भी ये सब पंथों में है। मुसलमानों में भी इनका, पंजाब के इलाके में मुसलमान धर्म को भी इन्होंने अपनाया, और सिख भी ये बने, बिश्नोई भी ये बने। आगे जाकर जब 18वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, और महर्षि दयानंद ने हिंदू जातियों को, हिंदू समाज को ब्राह्मणों के अत्याचारों और इस धर्म के पाखंड से बिल्कुल जलित देखा, और इस देश की आत्मा को जब उन्हें की बड़ी पीड़ा हुई, तो उन्होंने आर्य समाज का आगोश किया। आर्य समाजी भी सबसे ज़्यादा ये वीर जाति जाटों में से ही बने। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान ही इसके केंद्र रहे हैं। ये लोग, मैंने कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हैं। ये हर तरह के दंड देने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। मान लिया सत्ता के आगे ये कई बार विवश हो जाते हैं, लेकिन इसलिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी करते हैं। 700 से अधिक किसान दिल्ली में बॉर्डरों पर किस तरह मरे, लेकिन इनको और अधिक विवश किया जाता तो हथियार उठाते, ये देर नहीं करते हैं। जिसी प्रकार ये जोधपुर में जो हिरण का संहार हुआ, इनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची, और ये उस अन्याय के खिलाफ इस तरह से इन लोगों ने प्रण कर लिया। इनको ये अपने धर्म के बचाने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना। इसी कड़ी में सिद्धूपुर मूसेवाले का खून इन्होंने ही कर दिया। इनके हथियार, इनकी गर्दन है, इनकी तलवार है। कैसा ये खेल चल रहा है। इन गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और ये हमारे कई गोदारा, कई लड़के इस तरह से किस तरह से अपने सोचे समझे किसी चीज़ को सोच समझ के संज्ञान लें। एक वो ज़माना था जब राजतंत्र था, तो राजपूतों से उस वक्त राजपूत राजाओं के आगे ये विवश थे, और 363 बिश्नोई वहाँ मारे गए थे। जो अमृता देवी आंदोलन चलता है, वन रक्षक, उस खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान का वृक्ष भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें अन्याय के विरुद्ध, जब अन्याय का कोई भी सजा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, सत्ता तैयार नहीं होती, तो अन्याय से त्रस्त जन हथियार उठा लेते हैं। और उन हथियारों में ये इस जाति से निकले जाट, सिख, बिश्नोई ये प्रमुख हैं, और अन्य भारत में बसने वाली जो होशियार जातियां हैं वो इनका आनंद लेते रहते हैं, और इनको तरह तरह की आग में झोंकते रहते हैं। सारे लोगों को, इन भोली जाति को, इस भोले शंकर के वंशजों को हमेशा से अपने बारे में सोचना चाहिए। कुछ क्यों राष्ट्र को भोगने के लिए कोई और है, और राष्ट्र को बचाने के लिए ये हैं। जय हिंद, जय भारत।